दोस्तों आने वाले दिनों में नेशनल वाटरवे 2 में आवाजाही काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक फ्यूचरिस्टिक स्टेप ले लिया है, जिसके तहत क्या होने वाला है। पांडु जो कि गुवाहाटी के ही आउटस्कर्ट्स में है, अगर गुवाहाटी के ही अंदर एक लोकेलिटी है, तो वहां पर पांडु पोर्ट है और उस पोर्ट में अब इतनी ज्यादा शिप चलेगी तो ऑब्वियसली उनको रिपेयर एंड मेंटेनेंस की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अब तक क्या हो रहा है, वो सारी शिप्स कोलकाता भेजी जाती हैं, तो बहुत खर्चा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी नुकसान। तो इस वजह से इसको ध्यान में रखते हुए पांडु में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला शिप रिपेयर फैसिलिटी बनने वाला है। तो यूपीएससी सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आप नेशनल वाटरवे 2 को जाने और यहाँ पे जो जो पोर्ट्स हैं उनको भी समझें। तो दोस्तों जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहाँ पर बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी। तो इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल देख लेते हैं। तो ये सवाल आप चाहें तो पॉज करके अभी आंसर कर सकते हैं, नहीं तो क्लास के अंत में इस पर वापस चर्चा करेंगे। तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के कंटेक्स्ट में ये सवाल बनाया गया है। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI ने 2 MOU साइन किया है। एक MOU साइन किया है जिसके द्वारा नॉर्थ ईस्ट का पहला शिप रिपेयर फैसिलिटी पांडु पोर्ट में बनने वाला है। तो पांडु कहाँ है, आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। बेसिकली गुवाहाटी आप जानते ही होंगे, तो गुवाहाटी में आपको मैं एक बार मैप में भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ से आपको थोड़ा बेहतर मिलेगा। तो असम में ये रहा गुवाहाटी, एंड गुवाहाटी में ही एक लोकेलिटी है जहाँ पर आप देखें तो पांडु पोर्ट है। तो पांडु बेसिकली ये लोकेलिटी है, तो यहाँ पर ये शिप रिपेयर फैसिलिटी होने वाली है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी काफी शिप्स इस पोर्ट में डॉक्ड हैं। तो ये कौन सी नदी है दोस्तों, आपको मालूम ही होगा, दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र नदी पे ये रिवर पोर्ट है। तो इसी की बात अगर हम करें तो एक MOU है विद रिस्पेक्ट टू पांडु पोर्ट, दूसरा MOU होने वाला है फॉर स्मूथ ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज कार्गो वेसल इन असम। तो बेसिकली कार्गो वेसल के मूवमेंट को फैसिलिटेट कराना है, मतलब क्या कराना है, कुछ ड्रेजिंग एक्टिविटीज वगैरह इस इलाके में करवानी है। तो दोनों ही MOU पर आइए चर्चा करते हैं। तो पहला MOU है विद रिस्पेक्ट टू शिप रिपेयर फैसिलिटी। तो ये MOU में एक पार्टी है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, दूसरी तरफ कौन है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो ये पोर्ट को फैसिलिटेट करेगी। तो 75 करोड़ की शिप रिपेयर फैसिलिटी होगी इस पोर्ट में, एंड ये पोर्ट कहाँ पे, पांडु पोर्ट में ही शिप रिपेयर फैसिलिटी होगी। अब दोस्तों पोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू, अगर रिपेयर करना है तो ऑब्वियसली नदी में या समुद्र में रखे हुए पोर्ट को तो आप रिपेयर नहीं कर सकते, आपको उसको उठा के लैंड में लाना होगा और वापस से लैंड में से पानी में छोड़ना होगा। तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है जो कि होती है स्लिपवे। तो स्लिपवे अगर आप देखें तो जैसा आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर अभी वापस देखिएगा इसको, तो कैसे शिप को स्लिप करा के पानी में छोड़ा जाता है। तो यही टेक्नोलॉजी स्लिपवे का काम IIT मद्रास ने कहा है वो पांडु पोर्ट को प्रोवाइड करवा देगी। तो ये स्लिपवे की जिम्मेदारी उनकी होने वाली है। दूसरा दोस्तों अगर हम देखें तो शिप रिपेयर फैसिलिटी की ही बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि नेशनल वाटरवे 2 इसमें आवाजाही बहुत बढ़ रही है। नेशनल वाटरवे 2 अगर आप देखें तो एक तरफ सदिया है, दूसरी तरफ धुबरी है। तो सदिया से धुबरी को जोड़ता है, 891 किलोमीटर का है। ये जो बांग्लादेश के पास है दिस इज धुबरी, और दूसरा जो नॉर्दर्न मोस्ट पास बिल्कुल अरुणाचल के पास चला गया दैट इज सदिया। तो सदिया धुबरी है, 891 किलोमीटर का स्ट्रेच है। एंड यहाँ पे जो कैलकाटा भेजा जा रहा है शिप्स को, इतना उसकी वजह से टाइम लगता है, महंगा भी पड़ता है। एंड आप सोचिए बिजनेस को कितना रुकावट फेस करना पड़ता होगा, जिसकी शिप्स इतने दिनों के लिए कोलकाता चली जाती है, तो वो बिजनेस को कितना नुकसान होता होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये पांडु पोर्ट में ही शिप रिपेयर फैसिलिटी लेके आने वाले हैं। तो इससे टाइम भी बचेगा, खर्चा भी कम होगा, और साथ साथ पांडु पोर्ट में ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है ये शिप रिपेयर फैसिलिटी। दोस्तों दूसरा जो MOU है, सेकेंड MOU अगर आप देखें तो ये MOU साइन किया गया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी अगर हम देखें तो गोलाघाट, तो गोलाघाट अगर आपको मैं दिखाऊं तो यही मैप में देखते हैं कि गूगल मैप्स में आपको उतना क्लैरिटी के साथ समझ ना आए, क्योंकि मैं एक नदी भी दिखाऊंगा क्योंकि थोड़ा उसमें कम दिखेगा। तो आप अगर देखें तो ये वाला जो इलाका है ना दोस्तों, काजीरंगा के पास, यहाँ पे जो इलाका है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों,
दिस इज गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, यहाँ पे ये जो नदी है दिस इज धनसिरी। ये धनसिरी नदी अगर आप देखें तो यहां पर जाके ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तो यहाँ पे जो मिलती है तो गोलाघाट में ही, यहां पर ही कहीं ये बोका घाट है, और यहीं पर आप देखेंगे तो नुमालीगढ़ इलाका भी है जहां पर रिफाइनरी स्थित है, और यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो ये नदी याद रखिएगा, धनसिरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। धनसिरी के यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या है, तो यहाँ पे नुमालीगढ़ रिफाइनरी है। अब दोस्तों अगर हम ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंशन होना है। ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी की जो प्रोडक्शन है करीबन 3 गुना बढ़ानी है आने वाले दिनों में। तो ऑब्वियसली अगर 3 गुना बढ़ेगी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, बहुत सारे नए नए आप देखें तो प्लांट्स चाहिए, अलग अलग मशीनरीज चाहिए जो कि यहाँ पहुंचाने हैं। तो ये सब शिप से ही आएंगे। तो इसके लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने एक एमओयू साइन कर लिया है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके द्वारा कोशिश की जाएगी कि ये नेशनल वाटरवे 2 ईयर लॉन्ग ऑल सीजन हमेशा नेविगेबल रहे थ्रू आउट द ईयर। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, ये धनसिरी नदी जहां पे ब्रह्मपुत्र से मिलती है, तो मैं आपको वापस मैप में दिखाता हूं, जहां पे ये देखिए धनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ये बोका घाट वाला जो इलाका है, इस इलाके में जहां धनसिरी ब्रह्मपुत्र से मिल रही है वहां पर आप देख रहे हैं कितने ज्यादा सैंड बार्स हैं, आइलैंड्स देख रहे हैं आप नदी में, रिवराइन आइलैंड्स हैं। मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन हो रहा है। अगर इतनी ज्यादा सेडिमेंटेशन होगी इस इलाके में, अगर इतनी ज्यादा सेडिमेंटेशन होगी तो शिप्स कैसे चलेंगी? तो शिप्स को चलाना है तो क्या करना होगा, ये मिट्टी एक्सकवेट करके निकालना होगा, यानी क्या करनी होगी, ड्रेजिंग करनी होगी। तो ये ड्रेजिंग की जाएगी और इसी के द्वारा ये बड़े बड़े जो मशीन्स नुमालीगढ़ रिफाइनरी को चाहिए वो सब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो सकेंगे। तो इसके लिए ये सेकेंड एमओयू है जो कि यहाँ पे ड्रेजिंग एक्टिविटी कराने वाला है, और इस प्रकार से इस रीजन में सीमलेस ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो साल भर होता रहेगा। और अभी तो सिर्फ नुमालीगढ़ रिफाइनरी को एक्सपेंशन में मदद होगा, और बाद में जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी इस लोकेशन में उसको भी बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड के बारे में। दोस्तों ये साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन 1972। 2020 में इसमें सेकेंड एडेंडम ऐड किया गया, यानी और कुछ नए पोर्ट्स ऐड कर दिए गए। तो बेसिकली इस प्रोटोकॉल का पर्पस ये है कि हम बांग्लादेश के जरिए अपनी इनलैंड वाटर कनेक्टिविटी को यूज कर सकें। यानी क्या करें कि नेशनल वाटरवे 1 आपको मालूम है ये गंगा जी वाली है, और ये नेशनल वाटरवे 2 है ब्रह्मपुत्र वाला। तो इन दोनों को हमें इनलैंड वाटर्स के थ्रू हम यूजिंग बांग्लादेश हम इनको जोड़ सकते हैं। तो क्या किया जा रहा है कि अब धुबरी, मान लीजिए अगर कोई सामान धुबरी से कोलकाता भेजना है तो एक तरीका है कि मैं इसको सिलीगुड़ी से भिजवाऊं, और जब सिलीगुड़ी से भिजवाएंगे तो इस दौरान क्या होगा, इस चिकन स्नैक से इसे गुजरना पड़ेगा, और फिर अगर एक्सपोर्ट करवाना है तो कोलकाता पोर्ट से एक्सपोर्ट होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में चिकन स्नैक में अगर आप देखें तो काफी ज्यादा लंबे ट्रक रुकते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक नया ऑल्टरनेटिव मिल रहा है जिसमें हम क्या करेंगे, ये इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट का इस्तेमाल करेंगे। जो डैश लाइन में आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूं, तो यहाँ पे अब मैं धुबरी से अगर मुझे कुछ एक्सपोर्ट करना है तो मैं इस डैश लाइन का इस्तेमाल करूंगा। बेसिकली ये रिवर वाटरवेज है, और यहाँ से अलग अलग पोर्ट्स हैं जो कि बांग्लादेश में है, और उससे आप देख सकते हैं मोंगला से फाइनली यहाँ पर हल्दिया पोर्ट भेज सकते हैं। तो अब मान लीजिए चाय एक्सपोर्ट करना है तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट थ्रू सिलीगुड़ी, व्हाट विल हैपन कि आप इसको यहाँ से इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट का इस्तेमाल करके भेज सकते हैं। वैसे ही ऑल्टरनेटिव भी है, एक करीमगंज वाले रास्ते से भी आप यहाँ पर कोलकाता पोर्ट या फिर हल्दिया पोर्ट से इसको जोड़ सकते हैं। तो यही पर्पस है दोस्तों इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट का। एक तरीके से आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भी अगर कनेक्ट करना है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू सिलीगुड़ी, नेशनल वाटरवे 1 को अगर आप देखें तो इस आईबीपी रूट से कुछ जुड़ते हुए देख सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड नई शिप रिपेयर फैसिलिटी, ड्रेजिंग से ये इनलैंड रूट जो है यहाँ पे इनको नया इम्पीटस मिलने वाला है आने वाले दिनों में। तो दोस्तों यही कहानी थी जो आपको जाननी थी। तो आइए आज का सवाल देख लेते हैं। आज का सवाल था विद रिस्पेक्ट टू इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? पांडु एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है नेशनल वाटरवे 2 में, क्या ये सही है? स्टेटमेंट 2 अगर आप देखें तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट कनेक्ट करता है नेशनल वाटरवे 1 को नेशनल वाटरवे 2 से, क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया है कमेंट सेक्शन में। तो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें,
इस चैनल पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी आए यूज दी कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करेगी। दोस्तों नीचे आपको बताना चाहूंगा एक लिंक दिख रहा होगा, तो अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप उस पर जरूर क्लिक करें। इतना ही नहीं दोस्तों, आपके बहुत सारे मन में सवाल होंगे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि मैं कैसे मददगार साबित होऊंगा, तो आप वो लिंक में जो फॉर्म है उसको भरें एंड उसके बाद मैं या मेरी टीम से जरूर कोई आपसे जुड़ेंगे एंड आपके जो भी मन में सवाल है उसको हम एड्रेस जरूर करेंगे। तो इस लिंक को जरूर भरें, आपके मन में जो भी सवाल है UPSC एग्जाम एंड सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड उसको हम पूरे तरीके से फुलफिल करने वाले हैं। इसके सिवा दोस्तों आपको बता देना चाहूंगा कि इस वक्त कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आखिरी कुछ दिन बच रहे हैं, प्राइस हाइक होने वाला है। तो अल्टीमेट लाइव बैचेस हैं दोस्तों, इसमें 19 ऑप्शनल सब्जेक्ट आप देखें तो आपको GS एंड ऑप्शनल में कवरेज होती है। 101 टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों की एंड बहुत सारी दोस्तों जो एक एक्सेस 20+ फिजिकल बुक्स आपको मिल रही हैं। आप देख सकते हैं GS 1, 2, 3, 4 सारे टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों इसकी जो कीमत है 1 साल की 55,199 रुपए है, 2 साल की 79,779 रुपए है और 3 साल की 96,963 रुपीज है। तो प्राइसेस दोस्तों जल्द ही बढ़ जाएंगी, आखिरी एक हफ्ता चल रहा है तो उसके पहले सब्सक्रिप्शन ले लें। इसके सिवा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अगर आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन लें तो 2 साल की कीमत है 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए, 1 साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपए। ये सारी कीमतें तब है जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज है, तो इसका हिस्सा आप जरूर बने, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। 8 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं तो इनको हम शुरू कर रहे हैं, इसका हिस्सा आप जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे, लेट्स क्रैक इट।